फार्मा गैलेक्सी। आज हम देखेंगे शेड्यूल्स जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आते हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल एंड ए से लेकर वाई तक के शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है, इसके अंडर आते हैं नेम ऑफ बुक, जो कि सिद्धा, यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम में होते हैं। इसकी ट्रिक है गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू बुक्स। हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, बुक्स को देंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में बुक्स आते हैं, ये हम इससे याद कर सकते हैं। देन सेकंड शेड्यूल, स्टैंडर्ड्स टू बी कंप्लाइंट विथ इम्पोर्टेंट ड्रग एंड बाय ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, एग्जिबिटेड फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड शेड्यूल में ऐसे स्टैंडर्ड जो कि हमें कंपाइल करने होते हैं इम्पोर्टेड ड्रग के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ, सेल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसकी ट्रिक है, सेकंड शेड्यूल जो है वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से क्या आ जाएगा, इम्पोर्टेड ड्रग्स। देन शेड्यूल ए में होता है परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेस, इशू, रिन्यूअल, रिट्राइवल, सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। तो ए फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसका, लाइसेंस का, इशू, रिन्यूअल, रिट्राइवल एंड सेंडिंग मेमोरेंडा। देन शेड्यूल बी में आती है फीस टू बी पेड फॉर टेस्ट और एनालिसिस इन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। जो भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसमें अगर हम कोई सैंपल एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं तो उसके लिए फीस पे करनी होती है, वो आती है शेड्यूल बी में। और उससे हम याद कर सकते हैं बी फॉर बिल और फीस। देन शेड्यूल सी, इसमें आती है लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट एंड बायोलॉजीज हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजंस। तो देखो जो शेड्यूल सी है उसके अंदर स्पेशल प्रोडक्ट की लिस्ट होती है, जैसे कि पेरेंटल्स की, उसका सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, उस पर कोई स्पेशल प्रोविजंस लगे हुए होते हैं, वो सारे आते हैं शेड्यूल सी में। देन शेड्यूल सी वन, लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन। अब इसमें क्या आते हैं, अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स, मतलब जो नॉन पेरेंटल होते हैं, उनका सेल, उनका इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब आता है शेड्यूल C1 में। देन शेड्यूल डी, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। शेड्यूल डी में ऐसे ड्रग आते हैं जिसका हमें इंपोर्ट अगर करना है तो उस पर कोई भी प्रोविजंस नहीं होते। तो इसके लिए ट्रिक है, डॉग जो होता है उस पर कोई प्रोविजन नहीं होते, डॉग से हमें शेड्यूल डी याद हो जाएगा। और डॉग पर कोई प्रोविजन नहीं होती इसलिए वो कहीं पर भी आ जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और शेड्यूल ए से लेकर शेड्यूल डी तक। वन, शेड्यूल E1 में आते हैं लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसकी ट्रिक है, एक एम्पायर था, पॉइजन बेचता था यूएसए में। एक एम्पायर से आप याद करेंगे E1, और पॉइजन बेचता था से पॉइजनस सब्सटेंसेस, एंड यूएसए से यूनानी, सिद्धा एंड आयुर्वेदिक सिस्टम। तो ये होगा E1 में आते हैं लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंदर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देन शेड्यूल एफ में क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। तो इसकी ट्रिक है फरा रन ब्लड बैंक। तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है ब्लड बैंक की एंड फंक्शनिंग है वो सारी आएगी शेड्यूल एफ में। देन F1, provision applicable to the production of bacterial viral vaccine, sera, diagnostic agent from bacterial origin। तो F1 में सारे प्रोविजंस आते हैं जो कि बैक्टीरियल वायरल वैक्सीन, सेरा, डायग्नोस्टिक एजेंट फ्रॉम बैक्टीरियल ओरिजिन के लिए लगते हैं वो। देन F2, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ट्रेसिंग। देखो यहाँ टू है तो टू का जो राइमिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, शू। तो हम ऐसे याद करेंगे, फरा के शूज की सर्जरी, मतलब F2 में क्या आती है, सर्जिकल ड्रेसिंग। देन F3, स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बलिकल टेप्स। देन F स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो F से हम याद करेंगे फूफाजी, फूफाजी क्या करते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स लगाते हैं। तो ये याद हो जाएगा कि शेड्यूल F में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। देन शेड्यूल जी, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। इसकी ट्रिक है, गांधी जी मेडिसिन लेते हैं अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो जो शेड्यूल जी है उसमें ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो हम किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल सुपरविजन के अंडर में लेंगे।
देन शेड्यूल एच, इसमें आते हैं लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मतलब ऐसे ड्रग्स जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी फार्मासिस्ट नहीं बेच सकता। इसकी ट्रिक है हरीश सेल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। देन शेड्यूल जे, डिसीज और ailments विच अ ड्रग मे नॉट सपोर्ट टू क्यूर और प्रिवेंट। देखिए ऐसे कुछ डिसीज होते हैं जो कि कोई भी ड्रग प्रिवेंट या क्यूर नहीं कर सकता, जैसे कि अस्थमा हो गया। तो ऐसे जो भी डिसीज है वो किस में आते हैं, शेड्यूल जे में। तो इसकी ट्रिक है, जया को डिसीज है जो क्यूर या प्रिवेंट नहीं हो सकता। तो ये जो शेड्यूल जे तक के हैं, इसमें इसमें से हम लर्न कर सकते हैं। जो बाकी के शेड्यूल बच्चे हैं वो देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।